आज की हमारी क्लास है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस हमारे मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चार पार्टों में डिवाइड होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप रखेंगे। प्रेजेंट एक्शन, इसमें जो एक्शन होता है हमारा रिपीटेड एक्शन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वो हैबिचुअल भी होता है। हैबिचुअल मतलब जिस काम को आप डेली करते ही हो। इसमें एक लास्ट में जो हमारा सेंटेंसेस होता है उसे लास्ट में देखेंगे, ताहे तीहे तेहे आता है, जैसे वह खाना खाती है। और ध्यान देंगे इसमें जो काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा वो बार बार होता है और वो नॉर्मली होता है हमारा काम। जैसे हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम बाजार जाते हैं, तो ताहे तीहे तेहे का आप ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा सेंटेंसेस है वह खाना खाती है, तो ये इसका एक सेंटेंसेस मैंने आपको बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने पार्टों में डिवाइड होता है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो हमारे तीनों होते हैं उनके ये सारे पार्ट होते हैं। आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो खुद हमारा दो पार्टों में डिवाइड है। पहला है हमारे क्या से शुरू होने वाले, दूसरा हमारा जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, व्हेन, वेयर। एफर्मेटिव सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाले बनाते हैं तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं। नेगेटिव और इंटरोगेटिव का आप ज्यादा ध्यान देंगे। जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें एक वचन के साथ डज आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमारे एक वचन वाले सब्जेक्ट हैं राम, सीता, ही, शी, बहुत सारे होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। इसमें आई और यू को आप छोड़ देंगे, उसके साथ डज वाला नियम फॉलो नहीं करेंगे। जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें हम लेते हैं वी, यू, दे, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। उसमें हम आई और यू के साथ भी वही नियम फॉलो करेंगे जो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, मतलब डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ हमारे तीनों तरह के सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इसमें जो हमारा एफर्मेटिव होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखी नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे, उसे लिख लेंगे। जैसे हमारा होगा सीता डज नॉट गो टू मार्केट, डज नॉट गो टू मार्केट, इसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड। फिर हमारा होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं, क्या से शुरू होने वाले और जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या से शुरू होने वाले जो है हमारे, उसको हम बनाएंगे, सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में अदर वर्ड। ऐसे ही हमारा जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में उसको हम सबसे पहले ले लेंगे। जब सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड पहला आएगा, डू या डज उसके बाद आ जाएगा, फिर हमारी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, लास्ट में हमारा अदर वर्ड आ जाएगा। सेंटेंस हम बनाएंगे, राहुल बाजार जाता है, ये अफर्मेटिव है। राहुल गोज टू मार्केट, राहुल सब्जेक्ट हो गया, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोज हो गई, गोज में हमने गो में हमने एस लगा दिया तो गोज हो गया, उसके बाद हमारा टू, फिर हमारा मार्केट। निगेटिव में हमारा राहुल बाजार नहीं जाता है, राहुल हमारा सिंगुलर है, राहुल डज नॉट गो टू मार्केट। आप इसको देखेंगे और ध्यान से सेंटेंस को बना देंगे। इंटेरोगेटिव हमारा, क्या राहुल बाजार जाता है, तो डज राहुल गो टू मार्केट लिखा है ऊपर नियम, डू या डज शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड। वैसे ही आप बनाते जाएंगे। हमारा इंटेरोगेटिव का सेकंड है राहुल बाजार क्यों जाता है, इसमें बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया तो वाई हम शुरू में लगा देंगे, वाई डज राहुल गो टू मार्केट। सेंटेंस हमारा, हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर, हम पानी नहीं पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, क्योंकि वी हमारा क्या प्लूरल, इसलिए हम डू नॉट और डू नॉट लगा रहे हैं। क्या हम पानी पीते हैं, इसमें हम क्या को शुरू में ले आएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, डू वी ड्रिंक वाटर। जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या शुरू में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं शुरू में वही हमारा क्या क्या सेंस देता है, डू या डज। डू वी ड्रिंक वाटर, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, आई टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती हूँ, आई डू नॉट टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, डू आई टीच यू। कुछ हमारे यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि शी हमारा एक वचन है तो यहाँ पे हम सिंग में एस लगा देंगे। फिर हमारा वह गाना नहीं गाती है, तो शी सिंगुलर है, इसमें हम डज नॉट फॉलो करेंगे, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग।
क्या वह गाना गाती है। इसमें स्टार्टिंग में डज आ जाएगा। डज शी सिंग अ सॉन्ग, वह गाना क्यों गाती है। वाई डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि वाई क्वेश्चन वर्ड है वो शुरू में आ जाएगा। मैं एक पत्र लिखती हूँ। आई राइट अ लेटर, आई हमारा सिंगुलर है लेकिन हमने राइट में एस नहीं लगाया क्योंकि मैंने बताया था सिंगुलर वाला नियम इसका फॉलो नहीं करेंगे। मैं एक पत्र नहीं लिखती हूँ। आई डू नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखती हूँ। डू आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र कब लिखती हूँ। इसमें बीच में हमारा कब आया तो वो हम व्हेन लगा देंगे। व्हेन डू आई राइट अ लेटर।